एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो सीरीज़ में। हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी कहानी के ज़रिए हिंदी को पढ़ने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी काफ़ी आसान तरीके से। यहाँ पर हम लोग स्वरों को अच्छे से पढ़ेंगे सही उच्चारण के साथ। ठीक है। कहानी का नाम है दानव और मानव। दानव का उल्टा होता है मानव, मानव का उल्टा होता है दानव। तो चलिए दोनों के बारे में एक छोटी सी कहानी है, इसको पढ़ेंगे, कुछ सीख भी मिलेगी हम सबों को, और यहाँ पर हिंदी हम लोग सही उच्चारण के साथ भी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दानव और मानव। एक मनुष्य के पास दो बहुत ही सुंदर, जवान और तंदुरुस्त बछड़े थे। एक मनुष्य के पास दो बहुत ही सुंदर, जवान और तंदुरुस्त बछड़े थे। एक दिन एक चोर ने उन्हें चुराने का निश्चय किया। एक दिन एक चोर ने उन्हें चुराने का निश्चय किया। चोरी, ठीक है, चोरी करने के इरादे से चोर जब वहाँ पहुँचा तो उसने एक डरावना प्राणी देखा। ठीक है। चोरी करने के इरादे से चोर जब वहाँ पहुँचा तो उसने एक डरावना प्राणी देखा। चोर ने उससे उसका परिचय पूछा। चोर ने उससे उसका परिचय पूछा। उसने अपना परिचय एक दानव के रूप में दिया। उसने अपना परिचय एक दानव के रूप में दिया। वह उस मनुष्य को खाने आया था। ठीक है। वह उस मनुष्य को खाने आया था। चोर ने उसे अपना इरादा बताया और फिर दोनों घर के भीतर प्रविष्ट हुए। चोर ने उसे अपना इरादा बताया और फिर दोनों घर के भीतर प्रविष्ट हुए, यानी कि प्रवेश किए, घर के अंदर गए। चोर बछड़े चुराना चाहता था और दानव उस मनुष्य को पहले खाना चाहता था। चोर बछड़े चुराना चाहता था और दानव उस मनुष्य को पहले खाना चाहता था। दोनों में बहस छिड़ गई। आवाज़ से वह मनुष्य जग गया। दोनों में बहस छिड़ गई। आवाज़ से वह मनुष्य जाग गया। उसने दोनों की बातें सुनी और उनका इरादा भी समझ गया। उसने दोनों की बातें सुनी और उनका इरादा भी समझ गया। दानव को भगाने के लिए उसने पहले धूप जलाया। दानव को भगाने के लिए उसने धूप जलाया और फिर जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। दानव डरकर भाग गया। फिर उस मनुष्य ने एक डंडा लिया और चोर को भी खदेड़ डाला। फिर उस दानव ने एक डंडा दिया और चोर को भी खदेड़ डाला। दोनों की बहस का लाभ उस मनुष्य ने उठा लिया। दोनों की बहस का लाभ उस मनुष्य ने उठा लिया। शिक्षा, दो की लड़ाई का लाभ तीसरा उठा लेता है। शिक्षा दो की लड़ाई का लाभ तीसरा उठा लेता है।
अब बच्चों चलो हम लोग इसको फिर से अच्छे से मिलाकर पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक मनुष्य के पास दो बहुत ही सुंदर, जवान और तंदुरुस्त बछड़े थे। एक दिन एक चोर ने उन्हें चुराने का निश्चय किया। चोरी करने के इरादे से चोर जब वहां पहुंचा तो उसने एक डरावना प्राणी देखा। चोर ने उससे उसका परिचय पूछा। उसने अपना परिचय एक दानव के रूप में दिया। वह उस मनुष्य को खाने आया था। चोर ने उसे अपना इरादा बताया और फिर दोनों घर के भीतर प्रविष्ट हुए। चोर बछड़े चुराना चाहता था और दानव उस मनुष्य को पहले खाना चाहता था। दोनों में बहस छिड़ गई। आवाज़ से वह मनुष्य जाग गया। उसने दोनों की बातें सुनी और उनका इरादा भी समझ गया। दानव को भागने के लिए उससे पहले धूप जलाया। दानव को भगाने के लिए उसने पहले धूप जलाया और फिर जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। ठीक है, प्रार्थना करने लगा। दानव डरकर भाग गया। फिर उस मनुष्य ने एक डंडा लिया और चोर को भी खदेड़ डाला। दोनों की बहस का लाभ उस मनुष्य ने उठा लिया। शिक्षा, दो की लड़ाई का लाभ तीसरा उठा लेता है। देखा बच्चों, कितने आराम से हम लोगों ने यहाँ पर हिंदी पढ़ना सीखा। इसके लिए मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आपको क से लेकर ज्ञ तक, अ से लेकर अह तक, यानी कि हिंदी स्वर और व्यंजन इसके बारे में बताया है। और उसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया है कि हिंदी स्वरों के माध्यम से हम लोग कैसे हिंदी शब्दों को लिखते हैं, और उन्हीं शब्दों को अगर अच्छे से अरेंज करके लिख दें तो वाक्य बन जाते हैं, और इन्हीं वाक्यों को अगर अच्छे से सजा के लिख दें तो एक छोटी सी कहानी बन जाती है। और उसी कहानी को हम लोग इसमें पढ़ रहे थे। तो देखा कितना आसान तरीके से हमने पढ़ा। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले हिंदी वर्णमाला यानी कि स्वर और व्यंजन को पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप उस वाले वीडियो को भी ज़रूर से देखें। और मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस के साथ।